गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों फटाफट ज्वाइन हो जाइए और ये लिंक जो है सबको भेज दीजिए जिससे आपकी टीम जल्दी से ज्वाइन कर चुके। यस फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए। शैलेंद्र जी हमारे साथ आ चुके हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड MC शैलेंद्र जी। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। अख्तर हुसैन जी साथ में आ चुके हैं। गुड MC। फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर जाइए और आप लोग जो है ये लिंक अपने ग्रुप्स के अंदर में शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग समय रहते ज्वाइन करें और प्रॉपर वे में बातें हो सकें। तो ये वेटिंग टाइम जो है वो केवल 2 से 3 मिनट का रहेगा और तब तक हम आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दर्शन कराते हैं, संगम नगरी के। ये देखो इस समय हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं। बहुत ही शानदार सिटी, ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ का आप लोग ये देख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज। यू टर्न मार के आओ, ठीक है, नहीं तो इसी ले लो उधर, ठीक है। साथियों फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए। हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे लोग। संजय सिंह जी भी आ चुके हैं। राम बाबू प्रसाद जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। धनंजय यादव जी जुड़ चुके हैं। धनराज जी जुड़ चुके हैं। वाह, ग्रेट। फटाफट जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए। पवन मेघवाल जी हमारे साथ आ चुके हैं। गुड MC एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड MC। फटाफट पूरा कमेंट बॉक्स आप भर दीजिए। सेशन को शुरू करने के पहले पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। यस ये हम लोग प्रयागराज शहर के अंदर हैं अभी। साथियों आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन होने जा रहा है और जितने भी नेगेटिव थाट होते हैं उन सारे नेगेटिव थाटों का ऑपरेशन होगा। आज की डेट में सबको छेड़फाड़ करके उसको जो है बढ़िया से उसके अंदर का जो ट्यूमर है उसको निकाल देंगे और ट्यूमर को निकाल करके बड़ा वाला सूजा लेकर के मोटे वाले धागे से बढ़िया से सिल देंगे जिससे कि आने वाले टाइम में किसी को ट्यूमर ना हो, ठीक है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, तो जिन लोगों की परेशानियां दिक्कतें हैं आज खत्म होने वाली हैं। सभी लोग जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए। यस सभी लोग फटाफट सब लोग ज्वाइन कर जाइए। बहुत बढ़िया जल्दी सब लोग। यस गुड मॉर्निंग, गुड MC भर दीजिए पूरा इसको। राम बाबू जी, अरुण सिंह जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुड MC अरुण सिंह जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, धनराज यादव जी, सभी लोग हमारे साथ। फटाफट जल्दी अपने ग्रुप्स को शेयर करिए और जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर जाइए जिससे हम अपनी बात को आगे ले चल सकें। ये साथियों हमारा जो वेटिंग टाइम था वो अब समाप्त होने की तरफ है। राम बाबू जी ये वाला रूट है कि वो वाला है? नहीं यही वाला है। अच्छा फटाफट जल्दी क्विक सब लोग ज्वाइन कर जाइए। यस गुड MC एवरीवन। जया साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश गौड़ जी भी आ चुके हैं हमारे साथ। आनंद जी आ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। राम बाबू जी आप हो के आइए, मैं थोड़ा सा अटेंड करता हूँ मीटिंग। यस शैलेंद्र मिश्रा जी। यश तो साथियों सेशन को हम आगे की तरफ लेके चलना चाह रहे हैं और आप सब लोगों को पहले से सूचना दी जा चुकी थी कि सुबह 9 बजे हम करेक्ट
लाइव आने वाले हैं, तो 9 बजे बिल्कुल करेक्ट हम आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुके हैं। साथियों, हमें पता है कि आप सब लोग अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, और ये जो नया साल हम लोगों के बीच में है, ये नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नए साल में नई शुरुआत, नया धमाका, नई प्लानिंग, नई रणनीति, नई योजनाओं के साथ हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स हमने दिए हैं वो सारे टॉपिक से बात करेंगे, लेकिन परसों सुबह हम फिर आप लोगों के बीच में लाइव होंगे सुबह 10 बजे एक और नई जानकारी के साथ। उसकी इंफॉर्मेशन कल शाम को आपको फेसबुक के अंदर में मिल जाएगी। तो परसों भी हम बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ आएंगे। कई लोगों ने जब मेरा कमेंट गया और इन्फॉर्मेशन गई, कई लोग बोले कि अरे सर तो ड्रेस कोड में नहीं है। साथियों, मेरा ड्रेस मेरे दिल में बसा हुआ है, राइट, मन में है, जहन में है, ब्लड में है, हर जगह है। और ड्रेस कोड से ज्यादा जरूरी है आपका डेडिकेशन, इम्पोर्टेंस, आपका जो है समर्पण, राइट। हर जगह हम ड्रेस कोड में होते ही है, हर जगह मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, फंक्शंस के अंदर में। तो लाइव में चूंकि हम ट्रेवल में हैं, तो ट्रेवल में तो पता ही है कैजुअल रहना पड़ जाता है कई बार, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो साल है 2025, ये साल के अंदर में एक बहुत बड़ी क्रांति हम लोग लिखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भयंकर धमाका होने जा रहा है और लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सर ये क्या हो गया। साथियों, हमारे साथ देखिए सुमित जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, लक्की जी आ चुके हैं हमारे साथ, महेश जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट, सभी लोग। कोमल सिंह मैडम भी आज ज्वाइन कर चुकी है, ओम प्रकाश जी ज्वाइन कर चुके हैं। पूरी टीम, टोटल लवली टीम हमारे साथ ज्वाइन करती चली जा रही है। यस, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सुमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लकी पोनी जी ये हमारे साथ में हैं, और देवेंद्र यादव जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। यस, तो सारी टीम हम लोगों के साथ में आ चुकी है। साथियों, कल हमने बात करी थी आप लोगों से कि हम चर्चा करेंगे कि आज बहुत से लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आ चुके हैं, जैसे तैसे अब आ चुके हैं, तो आ चुके हैं। अब वो कैसे आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर में हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो इंडस्ट्री के अंदर में आए हैं तो जरूर ईश्वर की मर्जी रही होगी, भगवान की प्लानिंग रही होगी, और उस प्लानिंग की वजह से आप सब लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो हम जो है अपनी बात को आगे ले जाने के पहले एक बार हम क्लियर करना चाहते हैं, क्या मेरा जो साउंड है, मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों को आ रही है? यदि आ रही है तो सब लोग फटाफट यस लिख के टाइप करके हमें भेजें। यदि आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड बहुत क्लियर जा रही है, तो आप लोग यस लिख के भेजें। यदि साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नो लिख के भेज सकते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में साउंड क्लियर आ रही है तो आप यस लिख के भेजें हमें। जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रेम सिंह जी, यश, सरस्वती जी, यस यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो क्लियर है, आवाज आप लोगों के पास जा रही है। साथियों, हमने कल 6 सवाल आप लोगों के बीच में डाले थे। ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल आपके और आपके टीम के माध्यम से ही आए हैं, और इन सवालों का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे मन के अंदर में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी तरह की गलत फहमी अगर पड़ी रहती है, तो वो गलत फहमी एक दिन बहुत बड़ा नासूर बनती है, और नासूर बन के हमें रोक देती है, पूरी तरह से हमें एकदम से ब्लॉक कर देती है। जैसे हमारे नसों के अंदर में, हमारे धमनियों में ब्लड का स्राव बहुत तेजी के साथ होता रहता है, लेकिन जब ब्लड के स्राव के अंदर में कमी आती है, यानी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कलेक्शन होता है, या ब्लड के अंदर में थक्के जमते हैं, या ब्लड मोटा हो जाता है, या धमनियां सिकुड़ती हैं, तो आपको बहुत ही तेजी के साथ ब्लॉकेज होने चालू हो जाते हैं, राइट, और आपकी नसें डिस्टर्ब होनी चालू होती हैं। फिर क्या होता है, आपके पूरे बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है।
और ये ब्लॉकेज देन एंड देयर आपके बॉडी के पूरे फंक्शन को जो है तोड़ के रख देता है और व्यक्ति देखते ही देखते अपने प्राण गंवा देता है। दोस्तों, सेम उसी तरह से आपकी इंडस्ट्री के अंदर में, आपके बिजनेस के अंदर में, आपके काम के अंदर में अगर ये सवाल, ये 5-6 सवाल जो हमने आपको बोले हैं, ये अगर ट्रेवल कर रहे हैं, ये सवाल आपकी जिंदगी के अंदर में अगर ये ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ये मान जाइए कि आने वाले टाइम में जिस तरह से आपके धमनियों में एक ब्लॉकेज आपकी बॉडी को नष्ट कर देता है, उसी तरह से ये सवाल आपके बिजनेस को और आपके करियर को नष्ट कर देंगे। आजकल बाईपास, ये स्विच बोले बाईपास करना पड़ेगा। साथियों, सही है, बाईपास तक के लिए भी टाइम बहुत बार मिलता नहीं है, आदमी हॉस्पिटल भी नहीं जा पाता। भाई साहब, जैसे क्लॉटिंग होती है धड़ाधड़ तोड़ देता है दम। हॉस्पिटल चले गए, बाईपास हो भी गया तो भी आप बाईपास होने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक आप अपने बॉडी को अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बाईपास होने के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर में जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए एक दुखद पीड़ा देके चला जाता है और उसका कहीं न कहीं दर्द जो है भय बना ही रहता है, प्रॉब्लम बनी रहती है। साथियों, आज हम आप लोगों को बात करने जा रहे हैं, जिंदगी में आपको बाईपास करने की जरूरत ना पड़े, आपको इस तरह के किसी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और आप लोग जिंदगी में अपने लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही सरलता और सुगमता से आगे ले जा सकें और आप चीजों को हासिल कर सकें, जिन चीजों की उम्मीद लेकर के, आश लेकर के आप इस बिजनेस के अंदर में आए हैं। तो शुरू में मैंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है, भगवान की प्लानिंग है जो हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए। मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं, मैंने भी मेरी जिंदगी में बहुत मेहनत करा, बहुत स्ट्रगल किया। 1996 में मैंने सारा इंडिया ज्वाइन करा, साइकिल लेके भागे धुआंधार। 1999 में मैंने LIC ज्वाइन किया, उस टाइम भी साइकिल लेके भागे। हमने 2500 रुपए महीने की नौकरी करी, हार्डवेयर की दुकान खोली, फोटो स्टूडियो की दुकान खोली, बहुत सारे छोटे मोटे काम किए मैंने। अगर इतना ही हुनर, इतना ही टैलेंट, इतनी ही पोटेंशियल पहले रही होती तो शायद प्रीवियस वाले काम में ही हम सफल हो गए होते। दोस्तों, आपके पास सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का होना जरूरी है और मैनेजमेंट की भावनाओं को समझना जरूरी है। मैनेजमेंट किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रही होती है, गाइड कर रही होती है, आपके लिए प्लानिंग कर रही होती है। और मैनेजमेंट जब भी प्लानिंग करती है, आपकी बेहतरी के लिए हमेशा प्लानिंग करती है, लेकिन इस तरह के जो थॉट होते हैं, इस तरह के जो विचार होते हैं, ये हमें रोक देते हैं, ये हमें ब्लॉक कर देते हैं, ये हमारे रास्ते के अंदर में बैरियर्स का काम करते हैं। लेकिन ये आते कहां से हैं? ये आते उन अराजक तत्वों से हैं जो पिशाची प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर में ना तो खुद सफल होते हैं, ना सफल होने देते हैं। वो खुद कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी इधर कभी उधर दर बदर की ठोकर खा रहे होते हैं और उसके बाद दर बदर ठोकर खाने के बाद भी अपने कैरियर नहीं बना पाते। बाद में इंडस्ट्री को बुरा बोलते हैं, काम को बुरा बोलते हैं, मैनेजमेंट को बुरा बोलते हैं, सर कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया, इसको यहां बिगाड़ दिया, उसको वहां जोड़ दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। इन चीजों के अंदर में इंसान फंस के ले नेगेटिव दे नेगेटिव, ले नेगेटिव दे नेगेटिव, ले नेगेटिव दे नेगेटिव, बार बार नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारा जो मानस पटल है, इसके अंदर जाके वो ट्रांसप्लांट हो जाता है नेगेटिव थॉट, और फिर अंदर से चीज निकल के आती है कि यार अब तो हो नहीं सकता। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन इंसान पूर्ण पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाहर निकले, पूर्ण फेथ के साथ, बिलीव के साथ, यकीन के साथ, यकीन किसके ऊपर? पहला यकीन अपने ऊपर, दूसरा यकीन मैनेजमेंट के ऊपर, तीसरा यकीन अपनी अपलाइन और टीम के ऊपर। यदि आप करके निकल पड़े, मजाल है कोई बंदा आपको हाथ लगा दे। यार, बंदा तो तभी हाथ लगाता है जब उसको अपने पुट्ठे पे हाथ रखने देते हैं, जब उसको नेगेटिव बात करने का मौका देते हैं, तो आपको भी लग जाता है। आगे बंदा आपको सवाल करता है कि अरे यार, ये कंपनी में तो
नीचे वालों को पैसा नहीं है। अरे बाप रे। अब वो आदमी तुरंत नीचे जाके देखता है, कहता हाँ यार सच में नीचे वाले के पास पैसा नहीं है। अब ये व्हाट इज दिस, क्या है ये? मैं सिंपल आपको पूछना चाहता हूं, नीचे वाला मतलब कि छोटा काम, थोड़ा काम। छोटा काम मतलब काम तो वही है, छोटा काम मतलब थोड़ा, उसकी क्वांटिटी छोटी होती है, काम की क्वांटिटी छोटी होती है। जब टर्नओवर छोटा होगा, बिजनेस छोटा होगा, आपके पास जो है काम का वॉल्यूम छोटा होगा, तो आपको इनकम छोटी आएगी। चाहे आप दुकान खोल लीजिए, दुकान में सेल कम जाएगी तो इनकम कम आएगी। आप जो है बिजनेस कर लीजिए, बिजनेस के अंदर काम आप कम करेंगे, टर्नओवर कम करेंगे तो आपको पैसा कम आएगा। दुनिया की कोई एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जो शुरुआत में आपको लाखों करोड़ों रुपए दे दे, लेकिन एक इंसान जीरो से ही शुरू करता है, छोटे से ही शुरू करता है, और वो फेद करता है, लगता है काम के अंदर में, डट जाता है एकदम से, और डट करके जब काम करना चालू करता है तो छोटे से ही धीरे 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 करके बड़ा होता है, और अपना वॉल्यूम बड़ा करता है, अपना लेवल बड़ा करता है, अपना स्ट्रक्चर बड़ा करता है, और एक दिन बड़े लेवल पे वही इंसान जाता है और वो बड़ी प्याउट लेता है। लोग कहते हैं सर ऊपर वाला पैसा कमा रहा होता है। भाई ऊपर वाले के पास ज्यादा टर्नओवर है इसलिए ज्यादा पैसा कमा रहा है। मैं ये बात बार बार आप लोगों को बोलता हूं, जब मैं कंपनी में आया था तो कंपनी के अंदर में 7 लाख से अधिक लोग ज्वाइन कर चुके थे जो मेरे से पहले ज्वाइन किए थे। तो वो 7 लाख लोगों को मुझसे पहले मौका मिला था ना इस बिजनेस के अंदर में। उन 7 लाख लोगों को मुझसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी भगवान के द्वारा। कंपनी वही, प्रोडक्ट वही, बिजनेस वही, प्लान वही। मैं भी तो जीरो से शुरू किया था। कंपनी बैठी पंजाब के अंदर में, मैं बैठा प्रयागराज के अंदर में। हजारों किलोमीटर का फर्क है। हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं कंपनी मैनेजमेंट से, ना किसी अपलाइन से, किसी से नहीं। हमने तो अननोन अपलाइन के साथ ज्वाइन किया इस बिजनेस को, लेकिन जीरो से शुरू किया, साइकिल से शुरू किया, फेथ के साथ, यकीन के साथ। थोड़ा बिजनेस था, थोड़ी इनकम आती थी, लेकिन मैं डरा नहीं, डटा रहा। ध्यान रखना, मैं डरा नहीं, डटा रहा, और जीरो से हीरो बनने तक का सफर मैंने पूरा किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने शुरुआत किया है, टर्नओवर छोटा है, छोटी इनकम आएगी। कल हम जब बड़े लेवल पे जाएंगे बड़ी इनकम आएगी। ये तो कोई पिशाची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुराचारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कहते हैं नीचे पैसा नहीं आता। अरे भाई किसी बाइनरी कंपनी में चले जाओ, आप वहां पे लेफ्ट और राइट 2 बंदे को ज्वाइन कराओ, तो क्या होगा? आपके टर्नओवर का 10% इनकम पैता है ना। तो आप 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट करोगे, उसका 10% यानी 1,000 रुपए की चकानी है। 1,000 रुपए क्यों आ रहा है? क्योंकि टर्नओवर छोटा है। तो कभी भी किसी भी काम के अंदर में आप जो है नीचे लेवल में बड़ा पैसा नहीं पा सकते। 100% यानी आप 20,000 का बिजनेस करके 40,000 पैसा नहीं पा सकते। 20,000 का टर्नओवर करके 30,000 की चेक नहीं पा सकते भैया, या 20,000 का टर्नओवर करके 10,000 की भी चेक नहीं पा सकते। नॉट पॉसिबल। वो एक सिस्टम बना, एक प्लेटफॉर्म बना है, सीढ़ी बनी हुई है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको उस पर चढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें हासिल हो पाएंगी आपको। राइट? जुड़ कर बैठे रहने से पैसा नहीं आता है। पैसा लेने के लिए आपको जिंदगी के अंदर में एक्टिव होना पड़ता है, इफेक्टिव होना पड़ता है, ग्रोविंग होना पड़ता है, काम के अंदर में टिकना पड़ता है। रोने से और ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से लोग अपनी अपलाइन को सिर्फ ब्लेम कर रहे होते हैं, सिर्फ ब्लेम, ले ब्लेम, दे ब्लेम करके। साथियों, लॉ ऑफ इनवर्स ये बोलता है कि आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे, आप जो करोगे, वो आपके एक्शन में जाएंगे, और जो एक्शन में जाएंगे वही आपका रिजल्ट देगा। तो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों को बैठाएंगे तो वो लोग आपको नेगेटिव कर देंगे और आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो बिजनेस का सीधा फंडा है कि स्मॉल बिजनेस स्मॉल इनकम, बिग बिजनेस बिग इनकम, नो बिजनेस नो इनकम। ध्यान से रखना आप लोग, स्मॉल टर्नओवर स्मॉल इनकम, बिग टर्नओवर बिग इनकम, एंड नो टर्नओवर नो इनकम। बड़ा टर्नओवर खड़ा करने के लिए आपको बाहर निकल के आपको अपनी टीम को बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा।
अभी सुबह मैंने मनोज पटेल जी के साथ 7 बजे से लेके 8 बजे तक मैंने जूम मीटिंग की है। यानी मैं 7 बजे के पहले रेडी हो गया था और उस टाइम मैंने ड्रेस कोड में मीटिंग की मनोज पटेल जी के साथ। शायद मनोज पटेल यहाँ पे जुड़े हों, राइट। और उसके बाद उनकी जूम मीटिंग खत्म करने के बाद तुरंत मैं अपना लगेज उठाया, गाड़ी में रखा और मैं ट्रेवल करके प्रयागराज आ गया। आगे अब मेरी ट्रेन है, मैं चंडीगढ़ के लिए निकल रहा हूं, मेरी मीटिंग है, ठीक है। अब चंडीगढ़ में मैं मीटिंग करूंगा कल, और परसों सुबह मैं फिर बोल रहा हूं 10 बजे आपके बीच में लाइव आने के लिए, और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ हम परसों आपके बीच में आने वाले हैं। तो हम भी तो यार एवरी टाइम एवरी डे, हर रोज हर समय काम में लगे हुए हैं। क्यों आज कोहिनूर होने के बाद, टॉप पिन होने के बाद, लाखों का नेटवर्क होने के बाद, लाखों की पे आउट होने के बाद क्यों लगे हैं? क्योंकि विजन बड़ा है। हमें अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, हमें अपने टर्नओवर को और बड़ा करना है। और यही कारण है कि हर साल हम इंक्रीमेंट लिए चले जाते हैं। अभी 3 दिन पहले हमने 3 करोड़ का 3 BHK फ्लैट 2200 स्क्वायर फीट का सिविल लाइन बस स्टैंड पे मैंने अभी रजिस्ट्री करवाया। लोग कहते हैं ना भाई वाइन कर लो, कॉइन कर लो, मनी सर्कुलेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखा यार सिविल लाइन जैसी जगह में आप नेटवर्कर होकर के फ्लैट बना लिया हूं। मैं क्यों कर लिया हूं? क्योंकि मैंने जिंदगी में एकाग्रता रखी, नियमबद्ध तरीके से मैं काम के अंदर में लगा रहा, और हर साल एवरी ईयर हर साल 2-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इधर उधर खरीद देता हूं मैं। और आप लोगों को पता भी है, पता भी चलता है, और मैं बताता भी हूं सबको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे आ रहे हैं और पैसे आते हैं, और इसी वजह से आज हम अच्छी गाड़ियां मेंटेन कर पा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, अच्छे जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी मैंने छोटे से शुरू किया था। साथियों, लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में नीचे लोगों को पैसा नहीं आता। मैं भी कहता हूं नीचे कहीं भी पैसा नहीं आता। और एक बहुत बड़ा मिथ है, पैसा आता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं आता। पैसा आता है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से पैसा आता है। छोटा टर्नओवर होता है, छोटा पैसा आता है। तो साथियों, जब आपको पता है टर्नओवर बड़ा करने से पैसा आएगा, टर्नओवर बड़ा करने पे काम लगाओ, ताकत लगाओ। उन पिशाची लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो बोल रहे हैं इस कंपनी में यार नीचे पैसा ही नहीं है। अरे तू होता कौन है रे बताने वाला? साला तेरे को क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अगर तेरे को पता होता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तू सफल नहीं हो गया होता। दो घुमा के दो उसको, जो ये बहुत बोलेगी नीचे वाले को पैसा नहीं आता। अरे घंटा नीचे वाले को पैसा उतना आता है जितना वो काम करता है। तो जो नीचे वाला आदमी जिस दिन कमर कस लेगा ना, जिस दिन कमर कस लेगा, ऊपर वाले के छक्के उड़ा सकता है नीचे वाला बंदा। मैं भी कभी नीचे था, नीचे से ही ऊपर आया हूं ना। आप नीचे हो तो क्या हो गया, कल आप भी ऊपर आओगे। लेकिन जो ऐसा बोलता है उसको 2 साले को घुमा करके आपने लगना है, आपने डटना है यार। आपकी पोटेंशियल है, आप कहां कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। ताकत लगाओ, अपनी सुपर अपलाइन के साथ लग जाओ, दम लगा करके हिला दो मार्केट को पूरा। एथिक्स को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो। दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि सर जो इंसान 1-2 लाख रुपए महीना कमाता है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है, वो क्यों काम छोड़ जाता है? सही बात है, ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं, काम छोड़ जाते हैं। लाखों रुपया कमाने वाला आदमी काम छोड़ जाता है। कारण क्या होता है? अनुशासन की कमी। मेहनत बंद कर देता है, काम बंद कर देता है। जब उसको 1-2 लाख आने लगता है ना, कंफर्ट जोन में चला जाता है, नवाबशाही आ जाती है उसके अंदर। और जिसके अंदर नवाबशाही आ जाती है, उसका बिजनेस तो खराब होना है यार। जिसके अंदर ये आ गया कि साला मैं तो साहब बन गया, अरे घंटा तू साहब बन गया। तू साहब बन गया होता तो अपनी 1 लाख रुपए की चेक को 10 लाख में बदल लेता, 10 लाख की चेक को 20 लाख में बदल लेता। ऐसा नहीं है। आज मैंने इतने सारे लोगों को देखा है यार, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने वाले हैं, कंपनियों को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी की बात नहीं है, मार्केट के अंदर में एक सिंगल ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी को लोग क्विट नहीं करते। लेकिन हाँ, जिस कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी के लीडर्स आपके संपर्क में रहते हैं, तो आप उनको जानते हो, इसलिए आपको लगता है कि अरे मेरी कंपनी की बंदा छोड़ गया पैसा कमाने वाला।
जिस कंपनी में आप काम नहीं करते हो उसका आपको मालूम नहीं चलता उस कंपनी के कितने कौन छोड़ के जा रहा है, कौन पकड़ रहा है, क्योंकि आप उसमें है नहीं, उसको आप जानते नहीं हो। तो आपको क्या लगता है हमारी ही कंपनी का बंदा छोड़ रहा है। अरे भाई, आपके घर के सामने जो पेड़ है उसके पत्ते टूटते हैं तो आपको लगता है मेरे पेड़ से इतने सारे पत्ते टूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके घर के सामने है। लेकिन बगीचे में कितने पेड़ पड़े हुए हैं उसको आप देखने नहीं जाते, आपको मालूम नहीं चलता है उसका पत्ता निकल रहा है कि टूट रहा है, आपको पता ही नहीं है। जब पता चलेगा जब आप उसके पास जाओगे। तो मेरे साथियों, आपने ये जान लेना कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो अनुशासन में नहीं होते हैं। वो जैसे ही थोड़ा पैसा आता कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, मीटिंग कम कर देते हैं, ट्रेनिंग कम कर देते हैं, इवेंट कम कर देते हैं, राइट, फंक्शंस को अटेंड करना बंद कर देते हैं। यस साथियों, साउंड जा रहा है मेरा? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस लिखिए। बीच में कॉल्स आ जा रही हैं। आप अगर मेरा साउंड आपको क्लियर जा रहा है तो यस लिखिए, यस टाइप करिए फटाफट। यस, अगर साउंड क्लियर है तो यस टाइप करिए। ओके 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 सुमित जी, राइट। तो एक तो ये कारण हो गया कि काम बंद कर देता है आदमी। दूसरा कारण, उसके अंदर लालच आ जाता है। अब कहता भैया प्रीवियस कंपनी में तुम लाखों रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, तो दूसरी तीसरी चौथी कंपनियों के अंदर चक्कर काटना चालू कर देता है। वो कहता भैया वो कंपनी में तो ये चीज गड़बड़ हो गई है, उसने प्लान में छेड़छाड़ कर दी है, उसके प्रोडक्ट में ऐसा हो गया है, बीबी के साथ ऐसा हो गया है, उसके साथ वैसा हो गया है, मैनेजमेंट मेरी बात सुन नहीं रही है, अब अपलाइन मेरी बात सुन रही है, मेरा तो अपलाइन से पंगा हो गया। तरह तरह की बातें बनाता है। भाई लाख रुपए कमाने तक उसका सब ठीक था, 2 लाख कमाने तक सब ठीक था, लेकिन लाख 2 लाख 3 लाख कमाने के बाद उसका एंटीना हिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो काम करना बंद कर दिया है। अब उसके अंदर लालच आ गई और वो लालच के चक्कर में दूसरी कंपनियों के अंदर जाता है। और जब वो दूसरी कंपनी के अंदर जाता है तो वहां से वो क्या करता है, एमजी लेता है। एमजी मतलब मिनिमम गारंटी। अब सामने वाली कंपनी कहती भैया तू कुछ मत कर, तू आजा मेरे साथ, हम तेरे को तेरी जितनी चेक आती थी हम तेरा 6 महीना 5 महीना 3 महीना तुम्हें हेल्प करते हैं और 1 लाख तुम्हें दे रहे हैं और बाकी तुम चला लो। अब मेरे भाई, जब आप एथिकल काम ही नहीं कर रहे हो, आपको एक मिल गई, बाकी लोगों के कहां से दे दोगे आप? तो गाड़ी तो फंसेगी ना। तो वैसे लोग जो है लालच के चक्कर में लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देख करके किसी दूसरी कंपनी के अंदर में कूद पड़ते हैं। और हाँ, अपना जाते जाते अपने टीम के लोगों का भी नुकसान करते हैं, उसमें भी कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके लेके जाते हैं। आज तक मैंने जितने ही लोगों को लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वालों की बात कर रहा हूं, मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग लाख 2 लाख 5 लाख महीना कमाते हैं और प्रीवियस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, आज जाके उनके हालात देखो ना। क्या एक भी आदमी आपकी जानकारी में ऐसा है जो 2-5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी था और काम छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया और सेट हो गया? बाद में उनके हालात ऐसे होते, कटोरा लेके भीख मांगते हो। 1-2 को छोड़ दो, अपवाद होते हैं 1-2, नहीं तो दर बदर की ठोकर खा रहे होते, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी कभी वो कंपनी कभी वो कंपनी। एक आदमी काम छोड़ के जाता है लाख 2 लाख के लालच के चक्कर में, लेकिन एक दूसरा कंपनी, एक दूसरा व्यक्ति वहीं पे डट के पोटेंशियल के साथ काम करता है और अपने आप को आगे ही लेके चला जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है। और आप आगे बढ़ करके वो क्या करता है, अपने आप को टॉप पे ले जाके खड़ा कर लेता है। मैंने जब कंपनी शुरू किया था तब भी पकड़ने छोड़ने वाले लोग थे, बीच में भी पकड़ने छोड़ने वाले लोग हैं, आने वाले टाइम में भी लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। फार्मूला है, मैन इज कमिंग मैन इज गोइंग। ध्यान समझना सब लोग, मैन इज कमिंग मैन इज गोइंग, यानी आदमी यानी लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, बट कंपनी इज रनिंग। यानी लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं और कंपनियां चलती रहती हैं। कंपनियां नहीं रुकती हैं, कंपनी चलती रहती है, धकाधक चलती रहती है। जो एथिकल कंपनी होती है, जो लाइबल कंपनी होती है, जो कंपनी रूल्स के हिसाब से, जो कंपनी पॉलिसी को फॉलो करके, जो आप जिस कंपनी के अंदर कथनी फर्क नहीं होता, वो कंपनी चलती रहती है, वो कंपनी भागती रहती है, इंडिया के बाहर काम फैला लेती है, वर्ल्ड में छा जाती है। और लोग कहते हैं सर ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, उसके अंदर नेगेटिव दिखती रहती है। तो पलटनी खाने वाले वो पलटू राम बन के निकलते रहते हैं और काम करने वाले काम करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो भी लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इस तरह की विचारधारा रखते हैं, वो लोग जो है भटकते रहते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं।
मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 99.99% लोग जो है चाह करके फेल होते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। आप अपने आजू बाजू में जो भी लोग छोड़ के इधर लाख 2 लाख कमाने वाले लोग इधर उधर गए होंगे, उनको थोड़ा पता करना आप, उनका क्या हालात है, कितनी कंपनी बदली उन्होंने, क्या वो सच में आज वहां जा करके यहां से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर वो यहां से ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं तो भैया फिर जाने से फायदा क्या होती है। यही सोच के गए थे कि वो कंपनी जो है इनकी बात सुनेगी, वो कंपनी इनके हिसाब से काम करेगी, ये जो बोलेंगे वही वो कंपनी करने लग जाएगी। जब इनके हिसाब से कुछ होने वाला था, उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, उसके प्लान अच्छे होंगे, उसका चीज बढ़िया होगा, तो भाई उस सुंदरी के साथ तो आप गए, आपकी घरवाली तो आपको बुरी लगने लग गई, उस सुंदरी के पास गए तो आप वहां टिक क्यों नहीं गए, आपने वहां पे अच्छा काम क्यों नहीं कर लिया, आप वहां पे 10-20 लाख क्यों नहीं कमाने लग गए। आप देखो आजू बाजू में जो लोग छोड़ के इधर उधर गए, 2-4 महीने 6 महीने फेसबुक आकर के चाव 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 करके चिल्लाते हैं, और उसके बाद 4 महीने बाद उसके भाव 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 करके भाग जाते हैं। साला पता भी नहीं चलता ऐसे लोगों का। तो टिकना सीखो यार, टिकना, डटना सीखो काम के अंदर में। आप चेक करो अपने आप को कि आप कितना महीना के अंदर में कितना मीटिंग लगा रहे हो, रोज कितना प्लान दिखा रहे हो, कितने लोगों को मिल रहे हो आप, आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपने टीम को कितना सपोर्ट कर रहे हो, अपलाइन से जो चीज आपको चाहिए क्या डाउनलाइन को आप दे रहे हो, नहीं दे रहे हो ना, तो उसको देना चालू करो। जो एक्सपेक्टेशन आपको है वो एक्सपेक्टेशन अपनी टीम को भी दो, तब तो जाके बात निकलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुरानी कंपनी में फ्यूचर है या नहीं है। आप लोग ये बोलते हैं कि यार पुरानी कंपनी में फ्यूचर है या नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना, पुरानी कंपनी में ही फ्यूचर होता है, नई कंपनी का कुछ पता नहीं होता है। आज हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां हर महीने खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास तो 25 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, हमारे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे पास 15 साल का नेटवर्क मार्केटिंग, हम तो 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम शुरू कर रहे हैं। और वो मार्केट के आते हैं, दूसरी कंपनियों में कहीं बड़ी पे आउट्स भी लोग होते हैं, आते हैं कहते हैं सर अभी तो नेटवर्किंग हम सीख गए, हमने कंपनी बना ली, अब तो हम तीर मार डालेंगे। और मैंने ऐसे बहुतायत लोगों को डूबते हुए देखा है। और मैं पीछे एक बार क्या कहते हैं कि यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा होगा, एक कंपनी के खिलाफ मैंने वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में कई लीडर्स का नाम लिया था जो 30-35 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग थे, कंपनी छोड़ के अपनी कंपनी बना लिए और डूब गई कंपनी। कंपनी का नाम है विनफ्रीथ। थे नेटवर्कर, आधी यूनिवर्सिटी चलाने वाले थे, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, वहां भी 30-35 लाख रुपए महीना कमाने वाले थे, लेकिन कंपनी उन्होंने चलाया, लोगों ने कहा यार ये तो धक्का मारेगा, उड़ा डालेगा, लेकिन क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई ना। कंपनियां चलाना इतना आसान नहीं है। एक नेटवर्कर जो होता है ना, उसके अंदर नेटवर्किंग का हुनर होता है, नेटवर्किंग की ताकत होती है उसके अंदर, और उसको जब एमडी बनने का कीड़ा उसके दिमाग में घुसता है ना, तो कंपनी बना तो लेता है, लेकिन जितना तेजी से बनाता है उतनी तेजी से डूबता है। तो जो कंपनी चल चुकी है 10 साल, 15 साल, 18 साल उसने लगा दिए मार्केट के अंदर में, 20 साल लगा दिए हैं, 25 साल लगा दिए हैं, तो उस कंपनी के डूबने के चांस खत्म हो जाते हैं। वो कंपनी हर आंधी, तूफान, बारिश को सहने की क्षमता रखती है। बिजनेस है, बिजनेस कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, शेयर मार्केट की तरह। कम ज्यादा होना अलग बात है, लेकिन कंपनियां जो कंपनी लगातार 10, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल निकाल ले गई, तो फिर वो कंपनी नहीं रुकने वाली है। जो कंपनी इंटरनेशनल हो गई वो कंपनी नहीं रुकने वाली है। अरे आप चेक करो अपने आप को, आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप चलोगे कि नहीं चलोगे। तो आप तो अपने दिमाग में से निकाली दो कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। अपने दिमाग में पहले ये अपने से ये पूछो कि आप चलोगे या नहीं चलोगे। अगर आप चलोगे तो कंपनी चली रही है, आप आगे निकल जाओगे। आप रुकोगे तो भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि मैन इज कमिंग, मैन इज गोइंग, बट कंपनी इज रनिंग, कंपनी चलती रहेगी। तो अगर आपको बड़े लेवल से जाना है तो ये भ्रामक चीजों से बाहर निकलो। उन गंदे लोगों की जो बातें हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, नई कंपनी पहले आओ पहले पाओ। अरे भैया, नई कंपनी के अंदर में आप जाओगे तो वहां भी आप जितना बिजनेस करोगे उतना ही पैसा आएगा, क्योंकि नई कंपनी में जाओगे तो आप शुरुआत तो 0 से करोगे या छोटे अमाउंट से करोगे, तो काम वहां भी टर्नओवर थोड़ा आएगा, तो आपको पैसा थोड़ा आने वाला है। आप ये मत सोचो वहां पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वहां भी टर्नओवर जब बड़ा होगा तभी पैसा बड़ा आएगा। लेकिन रिस्क 99% कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी।
जब तक कोई कंपनी अपना 5 साल ईमानदारी से ना निकाल ले तब तक वो रिस्क जोन के अंदर में रहती है। वो कंपनी रिस्क जोन में रहती है। कितना बड़ा तुर्रम खा आ जाए, बहुत तुर्रम खा को मैंने देखे हैं, नहीं चलते। आज हजारों लाखों कंपनियों में से अगर उंगली पे गिनने लगो तो 20-25 कंपनियां बड़े मुश्किल से आती है जो काम मार्केट के अंदर डट के काम कर रही हैं। नहीं तो उड़ जाते हैं, हवा के झोंके की तरह आते हैं, तूफान मचाते हैं, यूं गायब हो जाते हैं। साथियों, ईश्वर की मर्जी से अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी मैनेजमेंट हमारे पास में है, तो हमें हमारे जिंदगी के अंदर में आज के बाद कोई निगेटिव विचार नहीं होना चाहिए। ये 2025 आपकी जिंदगी में क्रांति लाएगा। ये 2025 एक कोरे पेपर की तरह है, एक खाली पन्ने की तरह है। 2025 पूरा 365 दिन आपके हाथ में खाली पड़े हुए हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक घड़ी आपकी कीमती और पॉजिटिविटी के अंदर में जानी चाहिए। और आप अपनी जिंदगी के गोल्डन वर्ड, गोल्डन लाइन लिखना चालू करो उस पेज के अंदर में। ये जो हमारा 2025 है, ये एक साल मैंने लिखा ना, एक नई शुरुआत करेंगे। पीछे क्या हुआ भूल जाओ, नई शुरुआत, नया लिख डालो अपने पेज के अंदर में कि ये साल का आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको पाना क्या है, क्या अचीव करना है, लेवल कौन सा चेंज करना है, टेक लेग कितनी ओपन करनी है, आपकी टीम में किन किन लोगों को लाख लाख 50,000 रुपए महीने तक की पे आउट पे लेके जाना है। और अगर आपने अपने डाउन के केवल 5 बंदे को 50,000 रुपए महीना कमाने लायक बना दो, आप ना क्राउन पेशेंट बन जाओ, तो फिर बताओ मुझे, ताकत तो लगाओ यार, ताकत लगाओ। ये 5 लोग जो आपके नीचे है ना भाई साहब, यही आपकी फैक्ट्री है। जब वो कमाएंगे आप अपने आप शिखर पे जाएंगे, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। उनको कमाना सिखाओ, उनको आगे लेके आओ, उनकी पोटेंशियल बड़ी करो, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करो, उनका प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है, उसको पता करो, आप फोन करो। मैं तो रोज उठता हूं, सुबह उठने के बाद 40-50 कॉल में घुमा के ही घर से बाहर निकलता हूं। हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, रोज फोन उनके पास जाता है, वो परेशान होते हैं, कहते हैं सर को क्या हुआ है, रोज फोन घुमा देते हैं, आज पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, कौन सी मीटिंग की बात करने वाले हैं, पता नहीं कौन सी वर्कशॉप के अंदर मुझे फंसा दें। तो लोग सोचते हैं हमको तो वर्कशॉप में ही फंसा देंगे, ये कहेंगे भैया टिकट लिया कि नहीं लिया तूने। मेरे भैया जरूरी है टिकट लेना, जरूरी है मीटिंग में जाना, जरूरी है फंक्शन में जाना। आपको क्या लगता है कि मेरे पैसे नहीं खर्च होते? आपसे कहीं ज्यादा पैसे मेरे खर्च होते हैं इन चीजों के लिए। हाँ, मेरा विजन बड़ा है, मेरी सोच बड़ी है, मेरी प्लानिंग जो है जबरदस्त है। मैं ये चाहता हूं कि आप सबको आगे लेके बढ़ूं यार। मैंने मसूरी का ट्रिप बनाया 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। उस टाइम में वैलेंटाइन डे में 2-2, 3-3 गुने महंगे हो जाते हैं होटल्स के रेट। उस टाइम में हमने जो है 200 लोगों को लेकर के मैं जा रहा हूं वहां पे, और मोर देन लोगों की बुकिंग्स हमारे पास आ चुकी है। और जिनकी नहीं आनी वो बहाने बना रहे हैं, और कहते हैं हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा, ये हो जाए। भाई या तो पैसे बचा लो या पैसे कमा लो। पैसा लगा के ही पैसा आता है, पैसा खर्च करके ही पैसा आता है। जिसको खर्चा करना नहीं आया ना वो पैसा नहीं कमा पाएगा। आप पैसे बचाओ, घर में बैठे रहो, और जिस दिन आप पैसे खर्चा करना सीख जाओगे, जिस दिन आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे, फिर देखो कहानी आपकी बदलनी चालू हो जाएगी। तो साथियों, आपने ये अपने दिमाग के अंदर जो भ्रम है कि नई कंपनी में इतिहास रच देंगे, तो आप ये मान चलो कि नई कंपनी में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। राइट, 99% डूबोगे। गाड़ी बंद करो और बाहर जाता हूं, ठीक। 99% आप डूबोगे, क्योंकि 99% कंपनियां बंद हो जाती हैं। 1% चांस होता है कंपनी चल गई, तो कंपनी की भी अवेलेबल है, आपकी भी हो सकती है, ले लो रिस्क, इतना लेना है तो। पुरानी कंपनी 99.99% बंद नहीं हो सकती, क्योंकि उसने 15, 18 साल, 20 साल निकाले हैं। आप क्या कर सकते हो ये देखो। और मार्केट पूरा खाली पड़ा हुआ। आज सारी इंडिया की जितनी कंपनियां, सारी कंपनियों के नेटवर्करों को, एक्टिव नेटवर्करों को ऐड करके जोड़ा जाए, तब जाके 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम करने वाले लोग नहीं है। आईडी लगना अलग बात है, कहीं भी किसी को जोड़ दिए, आप उसकी काउंटिंग मत करो कि हमारी कंपनी में 2 करोड़ लोग जुड़े हैं। काम करने वाले लोग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 140 करोड़ में 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। 139 करोड़ लोग अभी खाली बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 139 करोड़ लोग, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है पूरी जंग करने के लिए। आपके पास सपाट मैदान पड़ा हुआ है। मैं हर रोज
प्लान लोगों को दिखाता हूं। हर महीने के अंदर में 8 से 10 नई ज्वाइनिंग में खुद लगाता हूं। आप क्या करते हो वो देखो। आप लिख रहे हैं रामेश्वर जी, डाटा बहुत कम है। डाटा कोई कम नहीं है मार्केट के अंदर में। आप मार्केट में निकलना चालू करिए, डाटा अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके पास जितने लोग हैं, मान लो आपके पास 10 लोग हैं ना, 10 लोगों का मोबाइल निकालिए, हर मोबाइल में 200 नंबर है, 2000 नंबर आपके सामने आ गए, लो जी डाटा खड़ा हो गया। 2000 में 10 आदमी काम करने वाला मिल गया, लो जी डाटा खड़ा हो गया। डाटा डूटा की कोई कमी नहीं है, राइट। सोशल मीडिया के अंदर में आप आ करके अपनी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्रेजेंट करिए। आपके प्रोडक्ट की ताकत के बारे में बताइए, प्लान की ताकत के बारे में बताइए, सिस्टम की ताकत के बारे में बताइए। सोशल मीडिया से इतने सारे लोग मिल जाते हैं। आप सोशल मीडिया के अंदर में ऐड, गूगल ऐड डालिए, फेसबुक ऐड डालिए, इंस्टा पे ऐड डालिए, भयंकर इतनी लीड आएगी आप जो है काम नहीं कर सकते। थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो करो यार। आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए, देखिए काम ही काम है, लोग ही लोग है, लीड ही लीड है। अगर आपको नहीं पता है किसी चीज का, आप मुझे संपर्क करिए, मैं आपको बता दूंगा, राइट। हो जाएगा काम, क्या दिक्कत है साथियों। नेक्स्ट सवाल लोगों का है कि एमएलएम में क्या हमारा फ्यूचर सुरक्षित है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या आपका फ्यूचर सुरक्षित है? हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका फ्यूचर जितना सुरक्षित है उतना किसी भी फील्ड के अंदर आपका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि यही एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपके बिजनेस को कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप जब अपने बिजनेस को मल्टीपल सिटीज के अंदर में चालू कर देंगे, आप जब अपने बिजनेस को मल्टीपल जगह पे खड़ा कर देंगे, आपकी एक टीम यूपी में है, दूसरी बिहार में, तीसरी पंजाब में, चौथी हरियाणा में, पांचवी गुजरात में, छठवीं महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट के अंदर आपकी टीम है। कोई भी आदमी चाहे ना, वो एक एरिया की आपकी टीम का नॉलेज रख सकता है, एक एरिया में नुकसान कर सकता है, बाकी एरिया में काम चलते रहेंगे जी। और पता नहीं कौन कहां कितना बड़ा काम निकाल जाए, कुछ पता नहीं है। आज हम यहां बैठे हैं, हिंदुस्तान के 29 स्टेट के अंदर हमारा बिजनेस है, हर जगह काम चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या फर्क। अभी जिसको आना होगा जाना होगा, आएगा जाएगा, और जिसको काम करता होगा काम करता रहेगा और इतिहास लिखना शुरू कर देगा। काम करने वाला आदमी काम करता है, ये फालतू के लोगों को देखता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपकी अपलाइन नहीं गई ना, आपकी डाउनलाइन नहीं गई ना, कोई बात नहीं। आपकी अपलाइन गई भी तो उसकी अपलाइन उसको पकड़ लीजिए, उसकी अपलाइन उसको पकड़ लीजिए। डाउनलाइन में एक गया 100 आपके पीछे पड़े, उनको पकड़ के काम करो जी। काम के लिए प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, बस केवल आपके अंदर हौसले और उत्साह की कमी है। और कंपनी का जो चयन करिए कि आपकी जो पुरानी कंपनी है वो एथिकल बराबर टाइम से पे आउट दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर हर बार पे आउट आपका टाइम से आ रहा है आपके बिजनेस के हिसाब से, तो वो कंपनी आपकी सही है, जिंदगी भर चलने वाली है। जिस कंपनी का कैलकुलेशन क्लियर है कि भैया ये बिजनेस में पैसा आना है, एकदम क्लियर आना है, राइट, उसका कैलकुलेशन सही हो, प्रोडक्ट सही हो, प्लान सही हो, एथिक्स सही हो, रूल्स उसके सही हो, पॉलिसी सही हो, कंपनी की देने की नीयत सही हो, तो अपने आप सब कुछ चलता है, राइट। आगे सवाल आता है कि हम सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। साथियों, सही कंपनी का चुनाव करने के लिए सबसे पहले आप कंपनी की प्रोफाइल को चेक करिए, आप कंपनी की स्टेबिलिटी को चेक करिए, आप चेक करिए कंपनी कितने साल से आपके मार्केट के अंदर में डट कर आपको सर्विस दे रही है। आप चेक करिए उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट, लोग चाहे कंपनी में काम कर रहे हो ना चाहे ना कर रहे हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट लोग नहीं छोड़ सकते। इतने शानदार जानदार प्रोडक्ट आपके पास में है। आपका प्लान, जिस वैल्यूम के अंदर में जो पैसा आपके प्लान के अंदर में आता है, उस वैल्यूम में मार्केट में किसी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं आता। लोग कहते भैया हम बड़ी लेग वाला छोड़ देंगे, वो तो अपलाइन ने दिया है, कंपनी ने दिया है, उसका हम क्यों जोड़ें। मेरे भाई, आपके बिजनेस में, आपके ट्री के अंदर में वो बिजनेस है, इसलिए उसका पैसा आ रहा है, वो तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। अगर वो नहीं होता तो आपका बिजनेस बनता नहीं, और वो आप सबको नहीं दे सकते। इट्स नॉट डुप्लीकेबल, ये डुप्लीकेबल नहीं है। और मार्केट के अंदर बात जाएगी कि आप यार कंपनी सबको 1 लाख दे रही है, और आप क्या हर बंदे को आप लिख दे सकते हो? क्या आप हर लेख किसी का नाम ट्रांसफर कर सकते हो? ये तो अनएथिकल काम है यार। किसी को लालच दे के अपने यहाँ बुलाना कि भैया तू मेरे साथ आ जा, हम तेरे को 10,000 रुपये महीना देंगे, 20,000 देंगे, 50,000 देंगे। कब तक दोगे भाई?
और फिर जो चले गए उनको देखे क्यों नहीं रोक लेते? बोलो क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं आपको? जो कंपनियां अनएथिकल काम कर रही हैं उसमें लालच में आकर के आदमी चला भी गया ना तो ज्यादा टाइम टिकता नहीं, 2 4 5 महीने का मेहमान होता है, फिर इधर उधर दर बदर ठोकर खाता है, इधर से भी गया उधर से गया। कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो फिर पानी में ही चला जाता है, सारा माल गड़बड़ हो गया सारा काम। साथियों, ये मौका है, चांस है आपके पास में, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है ये। इस वरदान का पूरा लाभ आप उठाइए। हम आपके साथ खड़े हैं, टीम आपके साथ खड़ी है, मैनेजमेंट आपके साथ खड़ी है। बहुत ही कुछ होने वाला है और एक नई क्रांति, नया इतिहास आप लिख सकते हैं। 2025 पूरा आपके सामने है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 1 साल 12 महीने दम लगा दो पूरा, और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ के रख दो आप। यू कैन विन, आप जीत सकते हो। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप कर सकते हैं, आप करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन करने से ही होगा। अगर मन में आप रखोगे बिना करे होने वाला है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, वो गलतफहमी निकाल दीजिए। काम करना पड़ेगा, चाहे आप नीचे लेवल पे हो चाहे आप ऊपर लेवल पे हो। नीचे लेवल पे आप रहते हैं तो आपको काम करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, और ऊपर लेवल पे रहते हैं तो आपको काम करना पड़ता है नीचे वालों को ऊपर लाने के लिए। तो हम तो यही कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ लगे रहते हैं भैया, उसके साथ जान लगाएंगे, दम लगाएंगे। बार बार हर मीटिंग सेमिनार बोलते हैं कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, और आप देखना आएगा वो दिन, बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। किसी के हाथ में खंजर नहीं रहने देंगे। ए जमाने जरा होश में आने देना इस बिजनेस को, ए जमाने जरा होश में आने देना इस इंडस्ट्री को। किसी की राह में पत्थर नहीं रहने देंगे जो लोग एथिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत सारा धन्यवाद साथियों, आप लोगों से मिल करके बातें करके बहुत अच्छा लगा। आगे हम जो है अभी ट्रेवलिंग में हैं और हमें निकलना है चंडीगढ़ के लिए। कल हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग है, और मीटिंग के बाद परसों सुबह 10 बजे हम एक नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज, नई एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे। और ये जो 2025 है, ये 2025 में नया कीर्तिमान बनाने के लिए हम लोग अग्रसर होंगे। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। गुड MC, जय हिंद, जय भारत।